नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल लर्न हब पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो वनडे एग्जाम में बहुत बार से यहाँ से बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो है गांधी युग। गांधी युग कब से था? 1917 से 1947 के जो टाइम पीरियड था हमारा गांधी युग था। जो गांधी युग था जो 1917 मतलब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जब वापस आए उसके बाद का जो टाइम पीरियड है वो गांधी युग है। इसके पहले हम यहाँ पे सारा जो है गांधी जी की डिटेल है। हम उनके पहले गांधी जी की कुछ पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं कि जो आप लोगों को नॉर्मल चीज़ें हैं पृष्ठभूमि में गांधी जी की कुछ चीज़ें पता होंगी। जैसे गांधी जी, ठीक है, पृष्ठभूमि में पहले हम क्या देखते हैं कि गांधी जी का जो जन्म हुआ था तो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था? एक गुजरात में पोरबंदर जगह है जो जिला है, कहाँ? गुजरात के, वहाँ हुआ था इनका जन्म 1869 में। इनके पिता का क्या नाम था? करमचंद गांधी। क्या था? करमचंद। तथा माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। तथा इनकी जो पत्नी थी, ठीक, उनका क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। ठीक, जब ये कस्तूरबा गांधी मतलब गांधी जी की जो उम्र कितनी थी? 13 वर्ष, तब इनकी कस्तूरबा गांधी जी के साथ शादी हो गई थी। लगभग कस्तूरबा गांधी जी की भी उम्र 13 साल की थी। पढ़ाई, फिर उसके बाद इतना इनका हुआ डिटेल, इनका जो पृष्ठभूमि इनका जन्म था, कहाँ जन्म हुआ, ठीक, पिता का क्या नाम, माता का नाम। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। फिर यहाँ से इनकी पढ़ाई चले जाते हैं। उसके बाद कहाँ? 1889 से 91 में बैरिस्टरी की पढ़ाई करने कहाँ के लिए जाते हैं? वो इंग्लैंड जाते हैं। कहाँ? इंग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जाता है बैरिस्टरी की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए? वो इंग्लैंड। फिर इंग्लैंड की पढ़ाई करने के बाद ये वहाँ से वापस आते हैं। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में इनका प्रवेश होता है 1893 में। यहाँ मतलब भारत से 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। किसके कहने पर जाते हैं? एक व्यापारी, मुस्लिम व्यापारी होता है, दादा अब्दुल्ला की रिक्वेस्ट पर ये कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये ले जाते हैं वहाँ पे। कौन, किसके थ्रू? दादा अब्दुल्ला के थ्रू। फिर यहाँ से जब ये दक्षिण अफ्रीका जा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक घटना घटित होती है। कौन सी घटना है? जैसे डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा क्रम में वो कौन सी स्टेशन पड़ता है? मेरिसबर्ग में एक रेल कांड होता है। वहाँ पे इन्हें ट्रेन से उतार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गोरे और काले के भेद के कारण इन्हें ट्रेन से उतार दिया जाता है। इसे रेल कांड घटना को बोलते हैं। और कौन सा था? डरबन से प्रिटोरिया। पूछा गया है ये क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा स्टेशन? मेरिसबर्ग। ठीक, उसके बाद फिर ये इतनी तो पृष्ठभूमि इनकी हो गई। फिर उसके बाद इनके कुछ योगदान है दक्षिण अफ्रीका में। क्या है योगदान? क्योंकि ये पूरा दक्षिण अफ्रीका में यहाँ से जो पृष्ठभूमि के बाद का जो टाइम पीरियड है वो गांधी युग है। गांधी युग ये वाला नहीं है जो दक्षिण अफ्रीका में इतना पहला था। जब यहाँ पे अभी आएंगे 1915 में भारत में प्रवेश करेंगे, उसके बाद 1917 से जो टाइम पीरियड 1947 के बीच है वो गांधी युग होगा। फिर जो 1894 में इतना ये दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे इन्होंने रेल कांड जो घटना हुई इनके साथ हुई, किस लिए उतार दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे ट्रेन में जो अंग्रेज लोग थे उनको गोरे बोलते थे, जो इंडियन लोग थे उनको काले लोग बोलते थे। तो गोरे काले के भेद के कारण इन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। फिर वहाँ पे रहते हुए इनका ये मुकदमा था अब्दुल्ला का, ये मुकदमा उसमें लड़े। वहाँ पे उनकी पहली उपलब्धि मिली। उपलब्धि होने पर 1894 में, एक साल बाद मतलब 1893 में गए थे। उसके बाद 1894 में इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। ये कहाँ है? पूछा जाता है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गांधी जी ने? तो दक्षिण अफ्रीका में की। इसके बाद 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना होने के बाद 1903 में फिर क्या किया इन्होंने? गांधी जी ने द इंडियन ओपिनियन एक अखबार निकाला। बहुत फेमस अखबार था। कौन सा? द इंडियन ओपिनियन अखबार। द इंडियन ओपिनियन अखबार के बाद उसके बाद इनकी अगली उपलब्धि क्या थी? 1904 में इन्होंने क्या किया? एक फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। कहाँ किया है? सब ये दक्षिण अफ्रीका में कर रहे हैं। कौन सी चीज़ का? फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स, ये पूछा गया है क्वेश्चन कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब हुई? तो 1904 में हुई। और कहाँ की गई? दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद 1906 में एक चीज़ की इन्होंने क्या किया? प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग तो चंपारण में हुआ। मगर अभी अगर इनका पहला पूछा जाए, मतलब पहला पूछते भारत न लगाए तो कहाँ है पहला प्रयोग? इन्होंने सत्याग्रह का पहला प्रयोग क्या? सत्य और अहिंसा के बल पर इन्होंने क्या है?
सत्य की जीत के लिए सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था सबसे पहले कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। और अगर सन पूछे तो कौन सा है? 1906 में। फिर उसके बाद इन्होंने 1909 में क्या है? हिंद स्वराज नामक की बुक लॉन्च की। कब? 1909 में। बहुत फेमस बुक है, बहुत बार पूछा गया कि हिंद स्वराज की बुक की रचना किसने की? तो गांधी जी ने की। कब की? 1909 में की थी। तो ये इनकी पृष्ठभूमि थी, नॉर्मल पृष्ठभूमि थी, जिसमें ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम मतलब बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गए हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। अब आते हैं उसके बाद इतनी उपलब्धि के बाद गांधी जी जब वहाँ से दक्षिण अफ्रीका से अब्दुल्ला का केस लड़ रहे थे, वहाँ पर इतनी चीज़ें उन्होंने प्रयोग की। उसके बाद गांधी जी आते हैं भारत। गांधी जी भारत कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। कहाँ से गांधी जी वापस आए? दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को आए। जिस दिन आए उस दिन ये बहुत खास दिन हुआ, क्योंकि इसी दिन हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस ठीक मनाते हैं 9 जनवरी को। फिर वहाँ से जब आए तो इन्होंने भारत में जब प्रवेश किया, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को आए। ये दौर चल रहा था उस समय, मतलब भारत में क्या चल रहा था, मतलब विश्व युद्ध का दौर चल रहा था उस समय। 1914 में तब तक विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। 1914 से 18 के बीच में मतलब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसी बीच में 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए। आने के बाद इन्होंने भारत में क्या, सबसे पहले अपने जो गुरु बनाए, किसको बनाया? गोखले जी को बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले को इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना। कहाँ? भारत में। किसको माना? गोपाल कृष्ण गोखले को। फिर इन्हें प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, तो इन्हें भर्ती करने वाला सर्जन की संज्ञा दी गई। ये संज्ञा किस लिए दी गई? भर्ती करने वाले सर्जन की संज्ञा गांधी जी को किस लिए दी गई? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, क्योंकि हम लोग गुलाम थे अंग्रेजों के, ठीक है। तो इन्होंने इसमें बोला गया कि इन्हें भर्ती करने के कारण, क्योंकि भारतीयों को इन्होंने आश्वासन दिया कि अंग्रेजों का आप प्रथम विश्व युद्ध में साथ दो तो अंग्रेज हमें आगे जाके हमें कुछ ना राहत देंगे और देश को आज़ादी के लिए आपको जो जितना गुलामी है इससे कुछ राहत मिलेगी। ऐसा आश्वासन हम लोगों को भारतीयों को गांधी जी के द्वारा दिया गया, इसीलिए इन्हें भर्ती करने वाला सर्जन की संज्ञा दी गई। फिर उसके बाद गांधी जी 1915 में भारत आ चुके थे, तो एक साल बाद 1916 में इन्होंने क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना की। किस चीज़ की? पूछा गया क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की स्थापना। दक्षिण अफ्रीका आने से पहले गांधी जी ने पहला कौन सा काम किया या पहला कौन सा आश्रम बनवाया? कैसे पूछेगा? तो क्या है? साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम की स्थापना करने के बाद उसके बाद 2 साल बाद 1917 में एक चंपारण, क्या है? 1917 में चंपारण सत्याग्रह की घोषणा की। भारत में पहला इनका एक सत्याग्रह था। कौन सा? पहला सत्याग्रह। ये पहला सत्याग्रह था। और अगर देखा जाए भारत में पहला था, और अगर इनका व्यक्तिगत सत्याग्रह देखा जाए पहला, तो ये था इनका प्रथम सत्याग्रह प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में का 1906 में, ठीक है। ये चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह किस लिए किया इन्होंने? ये कहाँ का था? बिहार का था। कहाँ? 3 कठिया प्रणाली के विरोध में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किया। ये 3 कठिया प्रणाली क्या होता है? 3 कठिया प्रणाली मतलब 20 भाग के 3 भाग पर, मतलब नील की खेती अंग्रेज लोग करवाते थे भारतीयों से, और ये 20 के 3 भाग, और ये 20 के वो 3 भाग वो भाग होता था, 3 कठिया भाग वो भाग होता था जो सबसे ज़मीन का सबसे उपजाऊ भाग होता था। उसी के 3 भाग पर नील की खेती करवाते थे। और नील की खेती करने से जो ज़मीन होती थी, उपजाऊ ज़मीन होती थी, वो बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाती थी। क्यों हो जाती थी? क्योंकि नील की जो जड़ें होती थी इतनी गहराई तक जाती थी कि वहाँ पर कम से कम आगे 3-4 साल तक, 5 साल तक कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती थी। इसलिए ये 3/20 भाग पर नील की खेती करवाते थे भारतीयों से। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ये पहली सफलता थी गांधी जी को, इसमें सफलता मिली, जिसमें लगभग इनको अगर फसल नुकसान हो जाती थी उसका भी लगान, तो इसमें कितना पहली बार 25% का बोनस मिला पहली बार। ये गांधी जी की भारत में पहली उपलब्धि थी। उसके बाद यहाँ से तो गांधी जी मतलब धीरे धीरे बेसिक अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे भारत में धीरे धीरे, क्योंकि इनकी पहली उपलब्धियाँ दक्षिण अफ्रीका में हो चुकी थी, तो इन्हें ज़्यादा संघर्ष भारत में नहीं करना पड़ा। यहाँ पे राजनीतिक गुरु भी इनका साथ मिल रहा था, गोपाल कृष्ण गोखले का, जो इनकी अच्छी खासी पकड़ थी पहले से भारत।
फिर 1918 आता है, वहाँ पे अहमदाबाद मिल मजदूर, ये अहमदाबाद में मिल मजदूर के लिए आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे भी इस गांधी जी का साथ दिया गया। यहाँ पे 1918 में गांधी जी के पता चला, इन्हें अहमदाबाद के मजदूरों द्वारा बुलाया गया। यहाँ पे पूछता है कि गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब की। तो पहली बार भूख हड़ताल इसी आंदोलन में की थी। कौन सा आंदोलन था? 1918 में पहली बार भूख हड़ताल की गांधी जी ने। कितनी? फर्स्ट बार भूख हड़ताल की। कौन से? अहमदाबाद मिल हड़ताल में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट बार गांधी जी ने भूख हड़ताल की शुरुआत कहाँ से की, कौन से आंदोलन से? 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन। उसके बाद 1918 हमारा खेड़ा आंदोलन। ठीक है, ये खेड़ा आंदोलन हुआ। फिर उसके बाद एक साल बाद खेड़ा, फिर ये खेड़ा आंदोलन किसके कहने पर गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन शुरुआत किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर उन्होंने खेड़ा आंदोलन शुरुआत किया, क्योंकि ये खेड़ा आंदोलन इनके सहयोगी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद। उसके बाद एक अहम घटना होती है कि ये खेड़ा इतना आंदोलन होता है। उसके बाद एक चीज़ इसी बीच में एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है, जो है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग 13 बैसाखी वाले दिन था। बैसाखी वाले दिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। ठीक, जनरल डायर के द्वारा मतलब उन्होंने पर एक 79 लोगों पर गोली चलाने का। तो उसी के बाद में इन्होंने एक खिलाफत आंदोलन शुरुआत किया। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 तक चला। ठीक है, 1900 और जाके ये समाप्त कब होता है? खिलाफत आंदोलन एक असहयोग आंदोलन के साथ जाके समाप्त होता है। शुरुआत होता है खिलाफत आंदोलन 1919 से 22 के बीच में चलकर, और ख़त्म कब होता है? असहयोग आंदोलन के रूप में ख़त्म होता है जाके। ये खिलाफत आंदोलन पहले कौन? ये दीन बंधुओं के द्वारा चलाया जा रहा था। जो तुर्की में जो सामान्य मुस्लिम लोग होते थे, उसमें जो एक सर्वश्रेष्ठ होता था, उनका नेता होता था, जिसे खलीफा के नाम से जाना जाता था। उनके लिए जो ब्रिटिश उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रताड़ना या फिर उनको हीन भावना से या फिर प्रताड़ित कर रहे थे। उनके लिए ये दीन बंधु लोग चला रहे थे क्या? एक खिलाफत आंदोलन चला रहे थे, खिलाफत। फिर इसमें गांधी जी की शुरुआत एंट्री होती है खिलाफत आंदोलन। और गांधी जी के यहाँ पर एक ये भी भावना थी कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र को अपने आंदोलन में ऐड किया जाए, जोड़ा जाए। इसलिए गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन का साथ दिया था कि इसमें भी हम मुस्लिम जो बहुमूल्य क्षेत्र है उसको भी अपने आंदोलन में पहली बार मुस्लिम लोगों ने गांधी जी का इसमें साथ दिया। फिर उसके बाद सारे पार्टियों में आगे जितने भी आंदोलन होंगे, सभी भारत के सभी जाति वर्चस्व भाग लेंगे। कि अभी क्या था? चंपारण जैसे बिहार में, अहमदाबाद गुजरात में चल रहा था, ऐसे करके हमारे आंदोलन चल रहे थे। अब ये पहला आंदोलन जो था हमारा, सबसे पहला असहयोग आंदोलन हमें आता है। ये असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में चला। ठीक, इसके बीच में ये एक घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक, ये असहयोग आंदोलन कांग्रेस जो अधिवेशन होता था, उसके पहले कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। वहाँ पे गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन को पारित कर दीजिए, बड़े स्तर पर करेंगे। मगर कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने इसे पारित नहीं किया। फिर अगले साल जाके नागपुर अधिवेशन 19 दिसंबर 1922 में जो हुआ, तो इसे प्रस्ताव द्वारा पारित कर दिया गया कि ये असहयोग आंदोलन हम लोग चलाएंगे। क्योंकि गांधी जी ने कहा था, सर्जेंट ने कहा था कि इन्हें बोला गया था, भर्ती करने वाला सर्जेंट, जब गांधी जी 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, तो गांधी जी की जो डिमांड गांधी जी ने अंग्रेज़ों से रखी थी वो मिली नहीं। तो यहाँ पर गांधी जी ने कहा कि हम अभी तक हमने अंग्रेज़ों का सहयोग दिया, और हमने हमारे हिसाब से, इसी के बीच में एक रॉलेट एक्ट आता है जिसमें ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं था जो भारतीयों के पक्ष में। इसीलिए गांधी जी ने असहयोग नाम दिया था। मतलब आज से हमारा सहयोग अंग्रेज़ों के प्रति खत्म हो गया। सहयोग, पहले इन्होंने सहयोग दिया, मतलब सर्जन किया कि हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देंगे। उसी के बीच में हमने कहा कि अब सहयोग खत्म करते हैं, इसीलिए असहयोग आंदोलन शुरू किया। कब? 1920 से 1922 के बीच में। ये नागपुर अधिवेशन कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया। फिर ये जो आंदोलन था, इसको बहुत लोगों ने ऐसा मतलब निगेटिव सेंस में लिया। जैसे एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को क्या कहा? मूर्खतापूर्ण विरोध कहा। ये पूछा गया क्वेश्चन कि एनी बेसेंट ने असहयोग आंदोलन को किसकी संज्ञा दी? तो मूर्खतापूर्ण विरोध की संज्ञा दी। ठीक, इसी के जब असहयोग आंदोलन बहुत अपनी अच्छी प्रगति पर चल रहा था, इसी के बीच में एक बहुत बड़ी घटना
घट जाती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, चौरी चौरा कांड के नाम से। बहुत फेमस घटना। ये पूछा जाता है कि चौरी चौरा घटना कब हुई और कहाँ हुई। ठीक है, तो चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जगह है। कब हुई थी, 5 फरवरी। ये अब 1922 तो सबको याद होता है, ठीक है, वहाँ पे देता है 5 फरवरी, 6 फरवरी, 10 फरवरी, 8 फरवरी, ठीक ऐसे करके देता है। नहीं तो फिर 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1921, 1923 ऐसे करके ऑप्शन देता है। तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन, तो डेट जरूर याद रखेंगे। कब, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसमें एक थानाध्यक्ष और एक मतलब थानेदार सहित 21 सिपाहियों को उसी मतलब थाने में जिंदा जला दिया जाता है। तो ये घटना इतनी बड़ी क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, सत्य अहिंसा पे चलने वाले। ये घटना देखकर गांधी जी ने तुरंत ऐलान कर दिया। क्या कर दिया, 11 फरवरी 5 को हुआ चौरी चौरा कांड हुआ, तो 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। इतनी बड़ी घोषणा करने के बाद गांधी जी ने ये जब ये असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा पे था, तो गांधी जी ने ये चौरी चौरा कांड की घटना देखकर क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को समाप्ति की घोषणा कर दी। तो इस घोषणा के सुनते हुए जितने राजनीतिक नेता थे, चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल वो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र ने ये बोल दिया कि ये स्वतंत्रता की संकट की है, संज्ञा भी दे दी कि ऐसा गलत किया गांधी जी ने। फिर इसके बाद जितने नेता थे उन्होंने, जिनके विचार गांधी जी से अलग हो गए, तो जब विचार गांधी जी के यहाँ से अलग हो गए तो इसी तरह से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी के गठन किया। स्वराज पार्टी का गठन किया। कब किया स्वराज पार्टी का गठन, मार्च 1923 में। जगह पूछी जाती है कहाँ किया, इलाहाबाद में किया। इलाहाबाद में किया किसका, स्वराज पार्टी का। और किस लिए किया गया था स्वराज पार्टी का गठन, स्वराज पार्टी का गठन इसलिए किया गया था कि जो भारत में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषणा की गई थी, तो इन्होंने सोचा कि स्वराज पार्टी का निर्माण करके हम भारत में अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करेंगे और लोगों में अपनी पहुंच बनाएंगे, उससे हमें आज़ादी आसानी से मिल सकती है। इसलिए इन्होंने स्वराज पार्टी का स्थापना की मार्च 1923 में। कहा, इलाहाबाद में की। पूछा जाता है इसके कौन अध्यक्ष थे, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल, दो लोग, मोतीलाल नेहरू। विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना था, ये इनका मेन मुद्दा था, विधान परिषदों में चुनाव में भाग लेना था। फिर यही जाके आगे पार्टियाँ 1923 में बनाते हैं, आगे जाके यही मतलब इन दोनों के बीच में समझौता होता है, किसका, गांधी दास पैक्ट के नाम से समझौता होता है। कौन सा, 1924 में। फिर समझौता हो जाता है आपस में गांधी जी से। एक 1924 का एक पूछा जाता है अधिवेशन कांग्रेस का, कहाँ हुआ। ये एक ऐसा अधिवेशन था कांग्रेस का 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। कौन सा, बेलगांव अधिवेशन। कहाँ है, कर्नाटक में है। ये एक ऐसा ही अधिवेशन है, बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक 1924 जिसमें केवल पूरे गांधी जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए उसमें केवल अकेले गांधी जी इसी अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए 1924 में। बहुत पूछा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से इतना हुआ, इतना होने के बाद, बेलगांव अधिवेशन होने के बाद 24 में हुआ। फिर इस सब कुछ होने के बाद उसके बाद गांधी जी क्या शुरू करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब से कब चलता है, 1930 और 34 के बीच में चलता है। ये क्यों लाए सविनय, ये 2 पार्टों में चलता है, एक 31 से 32 तक चलता है, फिर 32 से 34 तक चलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन लाने की जरूरत गांधी जी को क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे असहयोग आंदोलन का खत्म हो चुका था। चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन कर लिया था, क्योंकि वो अपना एक वर्चस्व बनाना चाहते थे चुनाव लड़ने के लिए। ठीक, फिर उसके बाद उनके समझौता हुआ तो गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना गया 1924 में। फिर एक बेलगांव अधिवेशन हुआ तो उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं कांग्रेस में, और बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन लाते हैं 1930 से 34 के बीच में चला। इसके पीछे की कहानी ये थी कि जो 11 सूत्री मांग थी इरविन के पास, गांधी जी ने 1930 में रखी थी। ठीक है, इरविन पे इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कोई भी इस पर प्रस्ताव पारित नहीं किया। इसलिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन लाने की सोचा, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन लाए गांधी जी, सॉरी। फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ ये। फिर उसके बाद गांधी जी नहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर उसमें भी कोई भी सफलता ज़्यादा अच्छी से नहीं हुई। फिर दांडी मार्च देना शुरू करते हैं। दांडी मार्च बहुत पूछा जाता है, कब शुरू किया, 12 मार्च 1923 से 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म होता है दांडी मार्च। शुरुआत कब है, 12 मार्च 1930 से, और 6 अप्रैल 1930 को
ख़त्म होता है दांडी मार्च। कितने लोग थे? 78 लोग थे, टोटल 78 लोग थे। और टोटल अगर दूरी पूछे तो 241 मील की दूरी थी। और ये एक ऐसा, ये दांडी मार्च एक ऐसा था कि इतने भी जो गांधी जी के द्वारा थे, इसमें महिलाओं की पार्टिसिपेट जो थी, भागीदारी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितने भागीदारी इस दांडी मार्च में थी। सबसे ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की थी इसमें, ठीक है। तो इस शुरुआत 78 लोगों से हुई थी। शुरुआत की दांडी मार्च की शुरुआत कितनी हुई थी? 78 लोगों से। मगर जब तक समाप्त हो रहा था तो लाखों में लोग समाप्ति में थे। शुरुआत 78 लोगों से गांधी जी ने की और समाप्ति करोड़ों लाखों लोगों में खत्म हुई। उसी के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, गोलमेज सम्मेलन। सुना होगा, ग्राउंड टेबल समिट, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन होती है, ये गोलमेज सम्मेलन होती है जो होती है 1930, 31 और 32, ठीक है। लगातार 3 होती हैं गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ठीक। पहले 1930 में होती है जिसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। फिर 1932 में होती है, 1931 में होती है, जिसमें गांधी, एक ऐसा अधिवेशन है जिसमें केवल अकेले गांधी एक ही सम्मेलन में शामिल हुए और कांग्रेस भी प्रतिनिधि शामिल होती है। और फिर उसके बाद 1932 में होती है, तो उसमें भी कांग्रेस नहीं शामिल होती है, केवल गांधी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। गांधी और कांग्रेस दूसरे में शामिल होते हैं। एक बस तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उसमें दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाले भीमराव अम्बेडकर तीनों सम्मेलन में शामिल होते हैं। बहुत बार पूछा गया है कि एक ऐसा राजनेता का नाम बताइए जो तीनों सम्मेलन में शामिल हुआ, तो कौन? भीमराव अम्बेडकर। पूछा गया है कि इस जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए, ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए, इनमें इनके बीच में जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडॉनल्ड यहाँ की पीएम। पूछा गया है क्वेश्चन कि इंग्लैंड के पीएम कौन थे? रैमजे मैकडॉनल्ड। इतने गोलमेज सम्मेलन होने के बाद दांडी मार्च जब खत्म होती है, उसी के बीच में एक गांधी इरविन समझौता होता है, जो कब होता है? 5 मार्च 1931 को। 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी 5 मार्च 1931। इसमें क्या होता है? ये फिर पूना पैक्ट समझौता, फिर ये 26 सितंबर 1932 को ये पूना पैक्ट समझौता गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के होता है। गांधी इरविन समझौता ये भी, और पूना पैक्ट समझौता 26 सितंबर 1932 को। ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन की होता है, जिसमें 71 से क्या बढ़ाकर 147 आरक्षित सीटें कर दी गई थी। मतलब कितनी सीटें थी प्रतिनिधि पहले भारतीयों के लिए? कितनी थी? 71 से बढ़ाकर कितनी? 147 आरक्षित कर दी गई थी। मगर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कह रहे थे कि दलित जो सीटें थी उस पर केवल दलित ही प्रतिनिधित्व करेगा, वो चीज़ समाप्त करके 71 से 147 कर दी गई थी। इसी के बाद में एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है ना, तो ये 1940 में। इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह या फिर इसे दिल्ली चलो के नाम से भी बोला जाता है 1940 में। इसको अगर प्रथम पूछा जाए तो विनोबा भावे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू इसकी शुरुआत की थी। मगर यहाँ से जो 1940 का है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि जो हमारा पाकिस्तान की मतलब अलग देश मांग की डिमांड सर्वप्रथम कब से शुरुआत हुई? तो 1940 से हम पाकिस्तान की यहाँ से डिमांड उठने लगी थी कि पाकिस्तान एक अलग देश बनाया जाए। तो 1940 यहाँ से पूछा जाए। उसके बाद एक बहुत अच्छा मतलब आंदोलन शुरू हुआ, जो एक अंतिम पड़ाव था, जो गांधी जी का सफल था सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ तक इतने आंदोलन करने के बाद तब भी अंग्रेज़ों द्वारा आज़ादी नहीं मिली। तो कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को। अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगस्त क्रांति के भी नाम से जाना। 8 अगस्त को ऑपरेशन 0 आवर के चलाकर अंग्रेज़ों द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाकर इन्हें आगा खां पैलेस में गिरफ्तार करके बंद कर कैद कर दिया जाता है। ये यहाँ तक बंद कर दिया जाता है 8 अगस्त को फिर चलाकर। इसके बाद कैबिनेट मिशन आती है, फिर आज़ादी मिलती है, बहुत सारे प्रोसेस आगे होती हैं। मगर यहाँ पर ये 1917 से 1947 तक जो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद आप लोग जानते ही होंगे कि गांधी जी की मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये पूरी पृष्ठभूमि थी। इधर पृष्ठभूमि हम लोगों ने देखा डिटेल में, उनकी माता का नाम, पढ़ाई, फिर यहाँ पे शिक्षा के बारे में देखा था, पढ़ाई, ठीक है। फिर
वो दक्षिण अफ्रीका की उपलब्धियाँ, फिर ये भारत में उपलब्धियाँ। ठीक, प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध, फिर यहाँ पे गांधी पूना पैक्ट, सारी चीज़ें हम लोग एक एक डिटेल में देखा। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको और कोई सुझाव या सजेशन है तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।